Good morning to all. Myself Ankit Raj, third prof student of Rama आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि क्या 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। क्या कॉलेज वाले 75% अटेंडेंस अगर कम होता है तो वो एग्ज़ाम में बैठने देते हैं, नहीं बैठने देते हैं, क्या क्या हो सकता है कारण, है ना। और अगर मैं किसी कारण से 75% कोई भी स्टूडेंट अगर 75% अटेंडेंस अगर नहीं कर पाता है तो क्या क्या हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो जैसा कि हमने जब मैं नीट की तैयारी कर रहा था तो उसके बाद जब कॉलेज लेने की बात आई थी तो उसमें मैं यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसमें ऐसा एग्जैक्ट रीज़न नहीं बताया था। मैंने हर जगह ढूंढा था बट ऐसा वीडियो मुझे बहुत कम मिला था कि एक्चुअल में क्या होता है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि कोई भी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की फील्ड स्पेशली कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप कर रहे हैं, मैं बीएससी बीएड और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि मेडिकल स्पेशली, जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, फिजियोथेरेपी या नर्सिंग, है ना। तो इसमें क्या अटेंडेंस कितना कंपलसरी है, क्या अटेंडेंस इतना इम्पोर्टेंट है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने यूट्यूब से देखा था बट मुझे एग्जैक्ट ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई थी। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है अगर कोई कॉलेज, अगर किसी कारण से कॉलेज लिया है और वो अटेंडेंस नहीं कर पा रहा है तो क्या क्या करना पड़ सकता है। जैसे, और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आपको आज जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो अलग अलग कॉलेज के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली जगह एक ही होता है, ठीक है। तो हमारे कॉलेज में ये कि स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है अटेंडेंस का। मैं अगर रामा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो रामा यूनिवर्सिटी कानपुर जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलोड करता है अटेंडेंस, मतलब 75% अटेंडेंस आपका होना ही चाहिए। स्पेशली मैं रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की बात करूं तो, ठीक है। बाकी अलग अलग कोर्स का अलग अलग है, बीएससी का क्या है, बीएड का क्या है, वो मैं नहीं जानता। बट अगर मैं एमबीबीएस मेडिकल और बीएससी नर्सिंग, बीएएमएस, बीडीएस की बात करें तो 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो अटेंडेंस का क्या होता है। कि जब भी आपके फाइनल एग्ज़ाम होने वाले होते हैं तो कॉलेज वाले आपको नोटिस प्रोवाइड करते हैं कि आपकी अटेंडेंस इतनी है, या फिर आपको पोर्टल दिया हुआ रहता है, आप पोर्टल पे पर डे चेक कर सकते हो। जैसे हमारा क्या है कि हम लोग जो है वो, हम लोग का एक पोर्टल है, आईडी है, पासवर्ड है, और हम लोग उस पर अपनी अटेंडेंस रेगुलर बेसिस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कल हमने कॉलेज नहीं गया तो कल की सारी लेक्चर एब्सेंट है, या फिर हमने कल कॉलेज गया, अगर किसी एक लेक्चर की एब्सेंट है तो हम उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे सुधार हो जाती है, ठीक है। बाकी अटेंडेंस 25% कंप्लीट, मतलब जैसे देखो हॉलीडे होता है, दशहरा, दिवाली, फेस्टिवल्स आते हैं, संडे होते हैं, कॉलेज में प्रोग्राम होते हैं, एग्जाम होता है, ये सबको हटा करके आपको 75% चाहिए, है ना। इस हॉलीडे और वो सब अटेंडेंस उसमें ऐड नहीं होता है। मान लीजिए अभी अक्टूबर है और अक्टूबर में मान लीजिए 8 दिन का दशहरा का आपको छुट्टी मिल गया, तो महीने के बचे 22 दिन, तो आप सोचोगे वो उस दिन तो छुट्टी है, वो ऐड नहीं होता है अटेंडेंस में, वो हॉलीडे में जाता है, ठीक है। वो ऐड नहीं होता है, वो हॉलीडे में जाता है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो ये सबको हटा करके मान लीजिए 22 दिन बचा, 22 दिन में भी संडे 2-3 हटा लो तो आप मान लो 20 दिन बचा, ठीक है। तो 20 दिन में अपने कितना दिन कॉलेज गए उसके हिसाब से अटेंडेंस कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कॉलेज के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। कुछ कॉलेज में इश्यूज होते हैं अटेंडेंस के, कुछ कॉलेज में अटेंडेंस का इशू नहीं भी होता है, वो कॉलेज पर डिपेंड करता है। बट मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या फिर जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं वहाँ अटेंडेंस कंपलसरी होता है। कितना? 75% कंपलसरी होता है। हाँ, 1-2% ऊपर नीचे होता है तो वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, वो आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, वहाँ के वीसी पे डिपेंड करता है, वहाँ के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, वहाँ के डीन पे डिपेंड करता है, वहाँ के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको बैठने देते हैं कि नहीं बैठने देते हैं एग्जाम में, ठीक है। वो उस टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि 75% कंपलसरी है लेकिन आपके 72% है तो 3% का फाइन लेकर के वो बैठने देते हैं, या कभी कभी
कुछ कॉलेज जो है बॉन्ड बनवा लेते हैं कि अगर इन साल आपको इतना का बॉन्ड हम बनवा रहे हैं, अगर अगले साल अगर आपको हम बैठने दे रहे हैं, लेकिन अगले साल अगर आप अटेंडेंस कंप्लीट 75% सेकेंड ईयर में नहीं हो पाता है आपका, मान लीजिए, तो आपको ये वो बॉन्ड का भी पैसा देना होगा और अगले बॉन्ड का भी पैसा देना होगा। ऐसा उनका होता है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या कॉलेज, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों का एक ही होता है, ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए अटेंडेंस कम होता है तो कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म करते हैं ना, बुला के नोटिस भेजते हैं कि आपका अटेंडेंस कम है तो आप रेगुलर कॉलेज कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको इस मंथ में नोटिफिकेशन आया तो अगले मंथ आप अगर 100 के 100 मतलब 30 के 30 सारे लेक्चर अटेंड करते हैं और एब्सेंट नहीं करते हैं, तब नॉर्मल कुछ मैनेज हो सकता है, ठीक है। और अटेंडेंस का कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल लीव भी होता है, किसी कारण से आपकी तबीयत खराब हो गया, कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप 3 महीने बीमार थे तो 3 महीने कॉलेज छोड़ दिया, 3 महीने का अटेंडेंस मिलेगा, नहीं, मैक्सिमम 3% अटेंडेंस मिलता है। 3%, जैसा मुझे पता है 3% अटेंडेंस ही मिलता है, 3% अटेंडेंस से ज़्यादा नहीं मिलता है। वो भी ऐसा नहीं होता है कि आप 1 महीना गैप किए फिर 2 महीने बाद फिर 1 महीना गैप कर दिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूटी में आपको मैक्सिमम 3% या मैक्सिमम हो सकता है 5%, मुझे जहाँ तक पता है 3% अटेंडेंस ही मिलता है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल लीव के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉलेज के बॉन्ड फाइन मैंने बता दिया। फिर ये प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, डीन आपको बैठने देता नहीं देता। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए 100 के बैच है और 100 के बैच में मान लीजिए 4-5 बच्चों का अटेंडेंस नहीं है, 70% है, तो हो सकता है उनको बैठने दिया भी जा सकता है, हो सकता है उनको अटेंडेंस के चलते नहीं बैठने भी दिया जा सकता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी कॉलेज और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो भी है उनमें आपको अगर एडमिशन लेना है तो ये चीज़ क्लियर कर लेना भैया कि मुझे अटेंडेंस का क्या है यहाँ, है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना, तभी बैठने देंगे कॉलेज में एडमिशन लेना। क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, भगवान की कृपा है ना, लेकिन हमारे साथ जो फ्रेंड्स हैं, हमारे बैचमेट हैं, उनके कई अटेंडेंस के चलते उनको नहीं बैठने दिया गया। स्पष्ट बात, तो आपको 6 महीने फिर पीछे हो जाएंगे आप, 6 महीने बाद आपको फिर पेपर देने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि पेपर देने को नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आपको जिस टाइम से तो वो 6 महीने आप पीछे हो जाएंगे, फिर 6 महीने बाद आपको पेपर देने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ कॉलेज में ऐसा होता है कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस कराते हैं कुछ दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन के लिए, जिससे आपका 3-4% अटेंडेंस बढ़ जाए, ऐसा होता है, ठीक है। तो अटेंडेंस इज़ वेरी कंपलसरी, है ना, कोई किसके चक्कर में ना पड़ना, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, अटेंडेंस बहुत कंपलसरी है, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, या फिर जो भी हो। अटेंडेंस 75% अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया भाई, तो अटेंडेंस जो है वो 75% कंपलसरी है और आपको कॉलेज रेगुलर जाना ही होगा, ठीक है। अगर आपको बीएमएस में एडमिशन लेना है या फिर बीएमएस से रिलेटेड कोई अपडेट्स चाहिए या फिर कौन से कॉलेज के, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर और कॉलेज रिव्यू डाले हैं, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। और कोई डाउट हो आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगता हो, आप आयुर्वेदा से कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।